आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कोर्ट केस की जिसमें एक व्यक्ति की दो शादियां थी, दोनों ही शादियों से बच्चे थे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी, सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के बंटवारे में उनकी दोनों पत्नियां और उनके बच्चों के बीच एक लीगल बैटल हुआ। और इस लीगल बैटल में उड़ीसा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसला सुनाया। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिल्म चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि इस आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है या वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ये कहानी स्टार्ट हुई 2017 से, जबकि मिसेस अनुसुईया मोहंती क्लेम कर रही थी कि वो लेट कैलाश चंद्र मोहंती की पहली पत्नी थी। उन्होंने फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर में एक सिविल पिटीशन दायर किया और इस सिविल पिटीशन का नंबर था 576 ऑफ 2017, यानी 2017 के 576, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कैलाश चंद्र मोहंती की लीगल वेडेड लाइफ हैं और रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि ये डिक्लेयर किया जाए कि वो उनकी लीगल वेडेड वाइफ हैं और उनकी प्रॉपर्टी के जो वो राइटफुल लीगल हियर भी हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उनकी शादी 1966 में कैलाश चंद्र मोहंती के साथ हिंदू रस्मों रिवाज के साथ हुई थी और इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं। इस पिटिशन के साथ उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी तथाकथित महिला जिनका नाम संध्या साहू है, वो उनकी पत्नी नहीं थी बल्कि वो एक नर्स थी जो उनके साथ हॉस्पिटल में काम किया करती थी और उनके साथ उनका कोई भी कानूनी वैवाहिक संबंध नहीं था। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये, उनको डर सता रहा था कि संध्या साहू कहीं उस प्रॉपर्टी में अपनी डिमांड ना करें, इसलिए उन्होंने फैमिली कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि डिक्लेयर किया जाए 2 चीज़ों के बारे में। एक कि वो उनकी लीगल वेडेड वाइफ हैं और उनके प्रॉपर्टी में वो लीगली राइटफुल हियर है। फैमिली कोर्ट ने अनुसुईया मोहंती की बात को सुनते हुए 29 अक्टूबर 2021 को एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि अनुसुईया मोहंती कैलाश चंद्र मोहंती की लीगली वेडेड वाइफ हैं और उनके सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की राइटफुल लीगल हियर है। इस डिसीजन के खिलाफ संध्या साहू ने उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील किया और उस अपील में उन्होंने कहा कि जब ये केस चल रहा था तो उनके लॉयर की मृत्यु हो गई थी और कोविड पेंडेमिक के चलते इस केस में क्या डेवलपमेंट हुआ ये उनको नहीं मालूम हुआ, इसलिए उनकी बात को फैमिली कोर्ट ने नहीं सुना, इसलिए मेरी बात आपके कोर्ट में सुनी जाए। उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा लगता है कि संध्या साहू की बातें पेंडेमिक के चलते, उनके लॉयर की मृत्यु होने के चलते उनकी बातें ठीक से नहीं सुनी गई थी, फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, इसलिए वो केस उन्होंने रेफर कर दिया अगेन फैमिली कोर्ट को और आदेश दिया कि इनकी पूरी बात सुनी जाए और उसके बाद इस केस पर अपना फैसला सुनाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश चंद्र मोहंती की जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें से जो भी इनकम हो रही है उसका 60% पार्ट अनुसुईया मोहंती को दिया जाए और 40% संध्या साहू को दिया जाए, बिकॉज दोनों की उम्र काफ़ी हो गई थी, एक की उम्र 70 साल थी और एक की उम्र 80 साल थी। फैमिली कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को फिर फैसला सुनाया और फिर उस फैसले में कहा गया कि अनुसुईया मोहंती कैलाश चंद्र मोहंती की लीगल वेडेड वाइफ हैं और उनके सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के राइटफुल लीगल हियर है। इस जजमेंट के खिलाफ संध्या साहू ने उड़ीसा हाई कोर्ट में फिर अपील किया और इस अपील पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपने आदेश को देते हुए 3 बिंदु को एग्जामिन किया। हालांकि आज हम चर्चा करेंगे इस केस में एक ही बिंदु का जो कि इस केस से संबंधित है। और इस पॉइंट में ये कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने जो उनकी सेकेंड वाइफ यानी संध्या साहू को जो कैलाश चंद्र मोहंती के सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 का वायलेशन है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने आदेश देते समय केवल ये कहा है कि उनकी पहली पत्नी यानी अनुसुईया मोहंती उनकी लीगल वेडेड वाइफ हैं और कैलाश चंद्र मोहंती के सेल्फ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के राइटफुल लीगल हियर है।
हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 को एनालिसिस करते हुए हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 16 के अनुसार वाइड और वाइडेबल मैरिज से जो बच्चे होंगे वो बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो या इनहेरिटेड हो, उस पर बराबर का अधिकार होगा। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से लेजिटिमेट चाइल्ड यानी इस केस में अनुसुईया मोहंती के बच्चे और वैसे चाइल्ड जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के द्वारा लेजिटिमाइज किए गए हैं, और इस केस में वो बच्चे जो संध्या साहू के हैं, दोनों ही क्लास 1 हियर हैं। अब सवाल ये होता है कि क्लास 1 हियर का मतलब क्या? क्लास 1 हियर का सिंपल मतलब कि क्लास 1 हियर में यदि कोई भी लीगल ईयर जीवित हो तो सारी प्रॉपर्टी उनमें डिवाइड कर दी जाती है। और मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लास 1 हियर में सामान्य तौर पे जो मृतक हैं उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, हालांकि इसके बाद भी कई और सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं: माँ, उनकी पत्नी माने वीडो और उनके बच्चे। अब सवाल ये होता है कि वीडो हो सकती हैं 1 हो या 2 हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि यदि उनकी एक माँ थी और 2 वीडो थी और दोनों ही वीडो से 2-2 बच्चे थे, तो इस केस में जो डिवीजन होगा, चूंकि 2-2 बच्चे थे तो 4 बच्चे 4 हो गए, उनकी माँ 5 हो गई और दोनों वीडो मिला के 1 यूनिट होगी तो वो 6 हो गई। तो जो भी प्रॉपर्टी मिलेंगी वो 1/6 डिवाइड किया जाएगा। 1/6 उनकी माँ को मिलेगा, 1/6 जो 4 बच्चे हैं उनको मिलेगा। अब बाकी जो 1/6 होगा उनकी 2 वीडो जो होंगी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 1/3 या 1/3 दोनों वीडियो को जाएंगे। और इस हिसाब से कैलाश चंद्र मोहंती की जो भी सेल्फ एक्वायर्ड या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होंगी वो उनकी 2 वीडियो 1 यूनिट मानी जाएगी और उनके जो भी बच्चे थे उनको अलग अलग यूनिट मान के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस हिसाब से उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि संध्या साहू उनकी लीगल वेड वाइफ नहीं थी, लेकिन उनके जो बच्चे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर लेजिटिमाइज्ड हो गए, उनको ही बराबर का अधिकार मिलेगा जितना अधिकार उनकी पहली पत्नी के बच्चे को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई लॉ की डिग्री है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।